और देखिए ईडी की कार्रवाई को लेकर एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कई ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में रविंद्र वायकर के ठिकानों पर छापेमारी ईडी की करीब 7 ऐसी जगह पर है जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं वायकर। बीएमसी की जमीन पर अधिग्रहण का ये पूरा मामला है जिसमें ईडी छापेमारी कर रही है। तो बीएमसी की जमीन पर अतिक्रमण के इस मामले में आप देखिए उद्धव ठाकरे के करीबियों पर ईडी का एक्शन। विनोद जगदाले जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ सीधा मुंबई से। विनोद, क्या अपडेट मिल रहा है? अब यहां उद्धव ठाकरे के करीबियों पर भी निशाने पर हैं अब ईडी के। देखिए रविंद्र वायकर ये जोगेश्वरी से शिवसेना यूबीटी के विधायक है। तीसरी बार ये विधायक यहाँ पर बने हुए हैं और मामला ये है कि आज सुबह 8:30 बजे ईडी की 11 लोगों की टीम उनके घर पर पहुंचती है और छापेमारी शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, और 7 जगहों पर भी ये छापेमारी होती है। उनके दफ्तर, अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। दरअसल मामला है मुंबई के जोगेश्वरी इलाके का। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर रविंद्र वायकर को 2 लाख स्क्वायर फीट का एक होटल, अनधिकृत होटल बनाने का परमिशन वहां पर दी थी और उसी को लेकर जांच एजेंसियां पिछले कई दिनों से रविंद्र वायकर से पूछताछ भी कर रही थी। तो आज आखिरकार ईडी की एंट्री यहां पर हो चुकी है और ईडी ने वहां पर छापेमारी की है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या चुनाव को देखते हुए ये छापेमारी हुई है क्या? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी पूछा गया कि उद्धव ठाकरे के करीबी यहाँ पर जो विधायक है उन पर ईडी की कार्रवाई हुई है। तो उनका ये कहना है ईडी महाराष्ट्र सरकार के हाथ में नहीं है और जिसने कुछ किया नहीं उससे डरने की क्या बात है। जो भी ईडी कर रही है तो ईडी के सामने पेश हो जाए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की बात नहीं, ये सीएम ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का यह कहना है कि उद्धव ठाकरे और रविंद्र वायकर ये पिछले कई सालों से पार्टनरशिप में हैं। इस होटल में उद्धव ठाकरे भी पार्टनर हैं। इसके अलावा उस नेता का आरोप यह भी है कि अलीबाग में 11 बंगले जो इलीगल है वो उसमें भी उद्धव ठाकरे पार्टनर है। तो उद्धव ठाकरे के पार्टनर के चलते उन पर यह रेड हुई है। और रविंद्र वायकर ने कोरोना के काल में भी कई पैसे वहां पर बीएमसी से लूटे हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने लगाया है। तो जाहिर सी बात है ईडी की कार्रवाई ये चल रही है। शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता हैं, जितने भी विधायक गए, लेकिन मुंबई के विधायकों में से रविंद्र वायकर उनके साथ नहीं गए। तो रविंद्र वायकर अब ईडी के इस लपेटे में आ चुके हैं। मामला है 2 लाख स्क्वायर फीट के एक होटल का। उस होटल को बनाने की इजाजत उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते दी थी और जमीन से जुड़ा मामला है और होटल की परमिशन भी इलीगल तरीके से हासिल की गई थी। ठीक है, तो ईडी की छापेमारी जारी है। करीब 7 जगह रविंद्र वायकर के 7 ठिकाने हैं जिन पर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए।